गैंग रेप की पीड़िता की गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रतुष। अररिया से एक बड़ी खबर आ रही है। अररिया में पुलिस ने गैंग रेप की पीड़िता को जेल भेज दिया है और पुलिस का कहना है कि उसके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का आरोप है। कोर्ट की अवमानना के आरोप में उसे जेल भेजा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस पीड़िता के पक्ष में देश भर के अधिवक्ता खुलकर सामने आ गए हैं और 376 अधिवक्ताओं ने पत्र लिखकर पटना हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की है। दरअसल अररिया स्थानीय कोर्ट का ये मामला है जहां पर पीड़िता गई थी बयान दर्ज कराने। बयान दर्ज कराने के लिए उसे 4 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ा। वो गुस्से में थी और उसने कुछ ऐसा कर दिया कोर्ट में जो नहीं करना चाहिए था, या उसकी वजह से कोर्ट का अवमानना का मामला बन गया। उसके खिलाफ कोर्ट का अवमानना का मामला थाने में दर्ज भी करा दिया गया और पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी दिखाई। उसके साथ गैंग रेप हुआ। रेप करने वाले अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। पुलिस ने उसमें कोई मुस्तैदी नहीं दिखाई, लेकिन जब पीड़िता के खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज हुआ तो पुलिस काफ़ी सक्रिय हो गई और उसने तुरंत उसे गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया और उसके साथ 2 उसके सहयोगियों को भी जेल भेज दिया। अब सवाल ये उठता है कि गैंग रेप पीड़िता के साथ ऐसा क्यों हुआ। दरअसल जब भी किसी लड़की के साथ गैंग रेप होता है तो उसे समाज का सामना तो करना ही पड़ता है। समाज की यातनाएं तो सहनी ही पड़ती हैं। साथ ही पुलिस, थाने और कोर्ट में उसे बार बार जलील किया जाता है और उसी जलालत से नाराज़ होकर उसने अपना आपा खो दिया और कोर्ट में उसने जज का अपमान कर दिया। और फिर क्या था, उसके खिलाफ थाने में मामला दर्ज करा दिया गया कोर्ट के अवमानना का और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। 10 जुलाई को 164 के तहत न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष बयान दर्ज कराने हो गई थी और वहीं पर ये सब कुछ हुआ है। और 7 जुलाई और 8 जुलाई को पीड़िता का मेडिकल टेस्ट करवाया गया। फिर 10 जुलाई को बयान दर्ज कराने के लिए उसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में लाया गया। आरोप लगाया जा रहा है कि कोर्ट में पहले तो 4 घंटे तक इंतजार के बाद उसका बयान दर्ज किया गया। इसके बाद जब न्यायिक दंडाधिकारी ने बयान पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा तो रेप पीड़िता नाराज हो गई और संगठन की सदस्य कल्याणी और तन्मय निवेदिता को बुलाने की मांग करने लगी और फिर उसने हस्ताक्षर किया भी, लेकिन इसी दौरान उसकी 2 सहयोगी कोर्ट में पहुंच गई और उन्होंने बहस शुरू कर दी कोर्ट के साथ और इस बहस की वजह से माहौल थोड़ा गड़बड़ हो गया और पीड़िता के खिलाफ और पीड़िता के साथियों के खिलाफ महिला थाने में महिला पीड़िता और उसके साथियों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई और इसमें बताया गया कि पीड़िता ने बयान देकर फिर उसी पर आपत्ति जताई और कोर्ट में बयान की कॉपी भी छीनने का प्रयास किया। इस पर कोर्ट में अभद्रता करने से नाराज न्यायिक दंडाधिकारी ने तीनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। इसके बाद शाम करीब 5 बजे कल्याणी, तन्मय और रेप पीड़िता को हिरासत में लिया गया और 11 जुलाई को उन्हें जेल भेज दिया गया। तो पूरी कहानी का लुबाब यही है कि एक 22 साल की लड़की के साथ रेप होता है। पुलिस देर से जांच शुरू करती है, मेडिकल टेस्ट होता है, पुलिस बयान दर्ज करती है, बयान दर्ज करने के दौरान तरह तरह के सवाल करती है। फिर 164 के तहत वो कोर्ट में बयान देने के लिए जाती है। वहाँ उसको 4 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ता है। जब वो बयान देखती है, कोर्ट कहता है कि आप इस पर हस्ताक्षर करिए, तो उसको लगता है कि उसने जो बयान नहीं दिया है वो बातें इस बयान में दर्ज हैं, तो वो भड़क जाती है और कोर्ट को लगता है कि उसका अपमान कर रही है। उसके खिलाफ थाने में शिकायत हो जाती है, अवमानना का मामला दर्ज हो जाता है और पुलिस एक्शन में आती है और उसको गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। लेकिन अब उस गैंग रेप की पीड़िता को न्याय देने के लिए, उस गैंग रेप की पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए देश के 364 अधिवक्ता सामने आ गए हैं और उन्होंने पटना हाईकोर्ट को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है और गैंग रेप की पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है अपने देश में। जो गैंग रेप की पीड़िता है उसे ही जेल भेज दिया और जो गैंग रेप करने वाले हैं अभी तक आज़ाद घूम रहे हैं।
जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।